मेरा नाम सानिया है और मैं स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज सहार जनपद औरैया में पढ़ती हूँ। 12th B2 में भी पढ़ती हूँ। दैनिक जागरण संस्कारशाला। हमारा टॉपिक है आज का डिजिटल संस्कार, स्क्रीन टाइम का अनुशासन। कोरोना महामारी के दौरान सब कुछ बंद था। बाजार, घूमना फिरना, आना जाना और सबसे बड़ी बात स्कूल भी जाना। रीना को पहले लगता था कि सब स्कूल से ज़्यादा छुट्टियां होंगी, जब वह घूम फिर सके, कुछ मौज मस्ती हो। लेकिन अब वह इतनी लंबी छुट्टियां व ऑनलाइन कक्षाओं से उकता चुकी थी। उसका मन करता था कि जल्दी स्कूल खुले और वह अपनी सहेलियों के साथ खेल कूद सके। जब कोरोना खत्म होने लगा तो स्कूल, बाजार सब खुल गए। रीना को भी माता पिता और सहेलियों के साथ घूमने फिरने लगी। सब कुछ पहले जैसा हो गया। जब इम्तिहान हो गए तो एक सुबह रीना उठी तो उसने अपने सिरहाने एक लिफाफा देखा। खोला तो मुंह से निकला, अरे वाह! वे गोवा जाने के लिए हवाई जहाज के टिकट थे। अगले हफ्ते जाना था। अम्मा बाबा भी साथ होंगे। रीना की खुशी भी ठिकाना ना रहा। दादा दादी उसे बहुत प्यार करते थे। रीना दौड़ी दौड़ी पापा के पास गई और उनके गले से लटक गई। आपने कैसे जान लिया कि मैं गोवा जाना चाहती हूँ? बस देख लो, अपने बच्चे के मन की बात समझ जाते हैं। जादू आता है हमें। अम्मा बाबा कब आएंगे? बस आते ही होंगे। अब वह मन ही मन प्लान बनाने लगी कि अम्मा बाबा के साथ कैसे मस्ती हो जाएगी। पापा जब बस अड्डे में उन्हें लेकर आए और अम्मा ने सामान खोला तो उसमें उसके पसंद की आलू की कचौरियाँ थीं। रीना ने एक कचौरी उठाई और यमी यमी करके पूरे कमरे में कूदने लगी। सब गोवा जाने की तैयारियां में व्यस्त हो गए और रीना अपने मोबाइल की स्क्रीन में खो गई। वह गूगल पर गोवा के बारे में पढ़ रही। मीरामार, अंजुना, कलंगुटे, बागा समुद्र तट, चर्च, मंदेश, महालक्ष्मी मंदिर, काजू के पेड़, बाजार में मिलने वाले शंख और सीपियाँ। क्या पता लता मंगेशकर के गांव जाने का मौका भी मिल जाए। वह रात भर सोई नहीं। पूरी रात मोबाइल पर गोवा के बारे में सर्च करती रही। वह अक्सर ऐसा करती थी, कभी अपने दोस्तों से चैट करती तो कभी फिल्में देखती, गेम में उलझी रहती। कोरोना में उसका अधिकतर समय फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बीतता था। यह आदत जा नहीं पा रही थी। कहा तो सोचा था कि अम्मा बाबा के साथ मस्ती होगी, लेकिन हर समय मोबाइल पर आंख गड़ाए रहती थी। अम्मा ने उसे रात भर जागते देखा तो सुबह वह बोली, पूरी रात तुम मोबाइल लेकर क्या कर रही थी? कुछ नहीं, देख रही थी कि गोवा में हमें क्या क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, लेकिन यह तो तू दिन में भी कर सकती थी। रीना को दादी के टोकने पर गुस्सा आ गया। अब मुझे कब क्या करना है यह तो मैं ही तय करूँगी। मम्मी पापा को उसका इस तरह जवाब देना बुरा लगा, लेकिन अम्मा ने गुस्से के बदले प्यार से कहा, बिल्कुल वही करना चाहिए जो तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन इतना तो मैं भी जानती हूँ कि मोबाइल या कंप्यूटर पर चौबीसों घंटे काम करने से आंखें खराब हो सकती हैं, बीमार पड़ सकती हैं। जब बीमार पड़ेंगी तो देखा जाएगा। क्या मैं दोस्तों से चैट भी नहीं कर सकती, ग्रुप में अपनी बात भी नहीं रख सकती? तूने ही तो बताया था कि तेरी कक्षा का एक लड़का हर वक्त कंप्यूटर पर रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं था, मना करो तो घर की चीज़ें तोड़ता फोड़ता था। बड़ी मुश्किल से काउंसलर ने धीरे धीरे करके उसकी यह आदत छुड़ाई। मम्मी ने रीना को टोकते हुए कहा, अच्छा बाबा, हो गई ना शुरू? कहती हुई वह धम धम करती अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बाबा उसके कमरे में आए। बोले, नाराज़ हो गई हमारी बुलबुल? लेकिन रीना मुंह फुलाकर ही पड़ी रही। अपनी अम्मा और मम्मी की बात का बुरा मान रही हो। वैसे तुम्हें भी पता है ना कि इन गैजेट्स का ज़्यादा उपयोग स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। तुम भी तो पढ़ती रहती हो इसके बारे में। कल को तबीयत और आंखें खराब हो गई तो तुम्हारा ही तो नुकसान होगा। आप सब बड़े हम बच्चों को तो सुनते ही नहीं। मैं तो इंस्टा में रील देखकर अपडेट भी तो होती हूँ, फेसबुक पोस्ट देखकर नॉलेज भी बढ़ती है। बस हमें
बस हमें ही सुनाते रहते हैं, जैसे कि बच्चे हमेशा गलत होते हैं। नहीं, बच्चे हमेशा गलत ही नहीं हो सकते हैं, वे तो तुम्हारी तरह ही बहुत प्यारे और बड़ों की बातें मानने वाले होते हैं। अब चलो उठो, मेरे साथ बाजार चलो। बाजार क्यों? मुझे गोवा में पहनने के लिए कपड़े नहीं दिलवाओगी? रीना थोड़ी देर यूं ही पड़ी रही, फिर बोली, चलिए, इस तरह नहीं, खुश होकर चलो। बाबा ने कहा तो रीना मुस्कुराने लगी। रीना ने सोच लिया कि अब वह मोबाइल व कंप्यूटर पर उतना ही समय बिताएगी जितना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट पर ज़्यादा रहने से संबंधों पर भी तो बुरा असर पड़ता है।